नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में जमीनी विवाद अब खुली बयानबाजी और सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। 2 दिन पहले भाजपा के जिला उपाध्यक्ष द्वारा पुलिस पर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की धमकी देने पर मामला चर्च में था। वहीं अब उसी विवाद में दूसरे पक्ष में प्रेस वार्ता कर पलटवार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पर राजनीतिक पद की धौंस दिखाकर प्रशासन को गुमराह करने और सरकार के भू माफिया पर जीरो टॉलरेंस के दावे को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा नेता ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उल्टी धमकी दिए जाने का दावा किया है। मिली जानकारी के अनुसार रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम मजगावा निवासी 80 वर्षीय युगमणि सिंह पुत्र स्वर्गीय रामदेव सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके पिता ने वर्ष 1985 में 28 बिस्वा भूमि रजिस्टर बैनामा कराकर खरीदी थी, जो वर्तमान में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। आरोप है कि बैनामाकर्ता द्वारा साजिश के तहत गलत चौहद्दी दिखाकर अन्य लोग के पक्ष के बिना कब्जे में एग्रीमेंट करा लिया गया। विजय प्रताप सिंह का कहना है कि जब उनके पिता अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे, तभी विपक्षियों द्वारा बार बार काम रोका गया। आरोप है कि 8 जनवरी को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। मिस्त्री मजदूरों को भगा दिया गया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरबंस मिश्रा अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग कर अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और मीडिया के जरिए भ्रामक बयान दिलवाकर प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। मैं विजय प्रताप सिंह पुत्र विभूषण सिंह, ग्राम मजगावा, पोस्ट रानी की सराय, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है? हमारी एक ज़मीन है ग्राम कैमपुर बिलेसा के समीप और हम वहाँ पे निर्माण का कार्य कर रहे थे, जबकि हम खतौनी पे अपने 1/2 की हिस्सेदारी है हमारी। वहाँ पे हमने 85 के बाद वहाँ पे बाउंड्री लगा के गेट लगा के हमारा सारा निर्माण बना हुआ था। 1 साल पहले एक व्यक्ति को हमने किराए पे दिया था। वहाँ पे हमने जब उन्होंने किराया खाली करने की बात, उन्होंने किराया खाली किया, फिर हम निर्माण करने जा रहे थे। एक संयोजित तरीके से ईश्वर शरण मिश्रा, ओम प्रकाश चौबे, ये लोग मौके पे आए और हमारे काम को निर्माण को रोका। आपने प्रशासन का सहारा लिया? हमने प्रशासन को सारी बात अवगत कराई। प्रशासन को हमने सारे तथ्यों के साथ अपने कागज़ को दिखाया कि 40 साल पुराना हमारा बैनामा है, दाखिल खारिज ज़मीन है, बाउंड्री लगा हुआ, हम मौके पे काबिज हैं, बाउंड्री लगी हुई, गेट लगा हुआ, हमारा ज़मीन है, उस चौहद्दी के अंदर हम निर्माण करा रहे हैं, तो हमें किस केस के क्यों रोका जा रहा है? तो हमें बातचीत में पता चला कि उन्होंने हमारी ही चौहद्दी को दिखाते हुए एग्रीमेंट करवाया है विक्रेता से। विक्रेता से हमने जाके पूछा, बातचीत की कि भाई हमारी ही चौहद्दी दिखा के आपने क्यों निर्माण कराया, क्यों उनको एग्रीमेंट किया? तो पता चला कि वो एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो एक ओम प्रकाश चौबे अपने मामा के यहाँ रहते हैं। उसके साथ उन लोगों ने मिल के एक साजिश के तहत जब हमने निर्माण कराने का योजना बनाया, अपना निर्माण कराना शुरू किया, उसमें ये आके बाध्य इन्होंने हमें किया कि आप निर्माण नहीं करा सकते क्योंकि आपकी चौहद्दी का ही हमारा एग्रीमेंट है, आप अपना आदेश के अनुसार जाके निर्माण करिए। तो हम अगर अपने चौहद्दी पे हैं, अपने कागज़ पे हैं, तो क्या अपने कागज़ के होने के बावजूद भी अपने निर्माण के लिए हम प्रशासन से या सरकार से मदद की गुहार नहीं लगा सकते और अपनी मदद का निर्माण नहीं कर सकते हैं हम? अच्छा, कोई प्रशासन द्वारा आपको कोई नोटिस जारी हुआ है काम रोकने के लिए? हमें प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं मिला है कि आप अपना काम रोक। बार बार ये 4, 6, 10 लोग गुंडे लेके आते हैं। हरबंस मिश्रा भी कल परसों मौके पे आए, उसके पहले भी आके मौके पे आते हैं। ये लोग ये बोलते हैं कि आप निर्माण नहीं करा सकते, हमने एग्रीमेंट करा रखा है आपकी ज़मीन का। और उसके एवज में कई बार ये लोग, हमारे पिताजी हम वृद्ध हैं 80 साल के, बार बार उनको फ़ोन करते हैं, उससे पैसे की मांग करते हैं कि आप अपने पैसे दीजिए तब अपना निर्माण कराइए। कितना का डिमांड करते हैं? उनके भाई हरबंस मिश्रा के भाई ईश्वर शरण मिश्रा, कभी वो 10 लाख, 5 लाख, ओम प्रकाश चौबे भी एग्रीमेंट करते हैं। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग हमारे पास पिताजी के माध्यम से आई को 5 लाख 7 लाख। हरबंस मिश्रा भाजपा के नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं आजमगढ़ जिले के, और वो अपनी पार्टी का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो बार बार हर एक जगह पे अधिकारियों पे और हर जगह दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, और हमें बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं कि हम निर्माण कार्य न कर पाएँ। वही प्रकरण है जो 2 दिन
पहले मामला हुआ था जिसमें लोगों ने जमीन रोकने का काम किया था, आप लोगों ने? बिल्कुल सर, किसी ने, हम अपना निर्माण करा रहे थे, अपनी ज़मीन अपने खतौनी पे, अपने चौहद्दी के अंदर, अपने बाउंड्री के अंदर हम निर्माण करा रहे थे। तत्पश्चात 8-10 लोग मौके पे आए, हमारे कार्य करने वाले लेबर मिस्त्री को गाली गुत्ता दिया। हम भी मौके पे पहुंचे, हमने पूछा क्या वजह है। उन्होंने कहा जब तक आप आदेश नहीं लेके आओगे तब तक निर्माण नहीं कर सकते। आदेश आपसे मांग रहा था? हमसे ईश्वर शरण मिश्रा, ओम प्रकाश चौबे और उनके साथ सतीश पाठक और कुछ ऐसे लोग थे। क्या ये कोई प्रशासनिक अधिकारी है? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं, एग्रीमेंट करता है। आप ये हमें खुद बताइए कि हम अपनी ज़मीन पे खतौनी पे काबिज है, हम अपनी बाउंड्री के अंदर निर्माण करा रहे हैं, क्या हमें कोई आदेश लाना चाहिए? हमें कोई आदेश के लिए नहीं कहा जा रहा, न हमें एसडीएम महोदय से या राजस्व से। वो कह रहे हैं अपनी ज़मीन के अंदर है, अपना निर्माण कराइए। हम जब निर्माण करा रहे हैं, जब बार बार ये लोग आ रहे हैं, उस दिन तो परसों के प्रकरण में हरबंस मिश्रा भी मौके पे आए, एक उनके साथ कोई रिपोर्टर पत्रकार साहब भी आए, वो काफ़ी बदतमीजी उन्होंने भी किया और मौके पे गाली गुत्ता दिया। इवन हम तो बाहर रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते, हम तो करीबन 2 महीने 2.5 महीने से अपने लोग। प्रकरण में आपने उच्च अधिकारियों से अब तक कोई वार्ता की है, मुलाकात हुई है? हमारे सारे उच्च अधिकारियों को हमारे मामले का अवगत है। हमने सारे कागज़ दस्तावेज उनको बराबर दिखाए हैं, उनको बराबर प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे मौके पे उन्होंने मौके की मतलब जांच भी कराई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं कि आपका निर्माण को रोका जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बैनामा आपने कब कराया था और एग्रीमेंट वो कब कराया? सर, ये बैनामा हमने, पिताजी ने हमारे बृहभूषण सिंह 1985 में ये बैनामा कराया था। ये बैनामे में आप देखेंगे समय तो 1985 का ये बैनामा है। बैनामे के बाद दाखिल खारिज और हम कब्जे में तब से थे, बाउंड्री लगा के, गेट लगा के हम कब्जे में है सर। उनका एग्रीमेंट कब हुआ? उनका एग्रीमेंट है सर 3/11/2025 का इन्होंने एग्रीमेंट कराया सर। 11 यानी नवंबर? मतलब नवंबर, जब हम निर्माण कराना सर शुरू किया। ज़मीन हमारी बाउंड्री लगी हुई थी, सारा कुछ सर सही था। जब हम अपना निर्माण कराने के लिए गए, और हमारा रेंट एग्रीमेंट भी हमारे पास है, वो भी तथ्य हमारे पास है कि हमने रेंट एग्रीमेंट पे दिया हुआ था। जब वो किराए पे, निर्माण व्यक्ति ने किराए पे खाली किया, उसके तत्पश्चात निर्माण हमारा चल रहा था। 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने जल्दी में एग्रीमेंट करा के फर्जी दस्तावेज बना के हमें रोक दिया। प्रशासन ने आपसे ये कह दिया कि आप सही हैं, आप निर्माण कार्य करा सकते हैं, फिर क्या अड़चन आ रही है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी? सर, परसों जो हरबंस मिश्रा ने अपनी पार्टी का पदाधिकार का उन्होंने दुरुपयोग करते हुए हमारे निर्माण को रोका। फिर हमें शाम को अवगत हुआ कि कचहरी पे उन्होंने आत्मदाह की बात की। हम एक प्रश्न मीडिया के थ्रू पूछना चाहेंगे तमाम जनता से, क्या हमारे पिताजी ने जो 40 साल पहले एक ज़मीन किसी से विक्रेता से खरीद ली, और अगर हम निर्माण कराने जाएं उस पर, तो हम निर्माण कराने के लिए क्या हमें क्या उस व्यक्ति से जिससे हमने खरीद लिया है उससे दोबारा हमें कोई आदेश या प्रशासन से कोई आदेश की ज़रूरत है? ये वही ज़मीन है जिस पर वो काबिज होना चाहते हैं, एग्रीमेंट कराए? सर, ये वही ज़मीन है जिस पे बार बार ये पैसे मांगे जा रहे हैं हमारे पिताजी से। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास तथ्य है। लगातार इनके भाई ईश्वर शरण मिश्रा के द्वारा बार बार फ़ोन किया जा रहा है और पैसे की डिमांड की जा रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन द्वारा? हम योगी जी सरकार से, प्रशासन से, भाजपा के वरिष्ठ नेता से, प्रदेश महासचिव से, हम सबसे एक न्याय की गुहार करते हैं कि हमें अपने ज़मीन पे, जिस पे हमारे पिताजी ने 40 साल पहले हम बच्चों के लिए कुछ खरीदा, तो उस पर हम निर्माण कर सके। और अगर हमारा कागज़ तथ्य सही है तो हमें निर्माण के लिए आदेशित करें कि हम अपने ज़मीन पर निर्माण करके कुछ कार्य कर सके सर। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरबंस मिश्रा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि एक ही दिन 28 कड़ी का बैनामा कराया गया था, जिसमें आधी जमीन उनके भाई और आधी जमीन उनके चाचा की है। आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने फ्रॉड कर चौहद्दी बढ़ा ली है। उन्होंने बताया कि 22 कड़ी पर मकान बन चुका है और शेष 6 कड़ी लेने की बात कही जा रही है, लेकिन जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। हरबंस मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कभी प्रशासन पर दबाव नहीं बनाया, बल्कि निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका? हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। क्या मामला था कि आपको विपक्षी जो आरोप लगा? देखिए, विपक्षी लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे मित्र, भैया के मित्र हैं ओम प्रकाश चौबे, उनके मामा से उन्होंने 28 कड़ी का एक ही बैनामा एक ही दिन कराया है, जिसमें आधा उनके चाचा का है, आधा उनका है, तो 28 कड़ी है। लेकिन ये फ्रॉड तरीके से मामा को न दिखाते हुए ये लोग फ्रॉड तरीके से चौहद्दी बढ़वा दिए। तो चौहद्दी बढ़ाने से तो कोई ज़मीन ले नहीं सकता,
28 कड़ी मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि 28 कड़ी उनकी है, 28 कड़ी में 22 कड़ी उनके भाई बनवा चुके हैं और 7 कड़ी 6 कड़ी उनका बचा है, तो 6 कड़ी वो ले ले। मैं तो बार बार कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को लोग फोन कर रहे हैं, उनके पिताजी स्वयं आके कहे कि शाम को मैं अपने बेटे से बात करूंगा और मेरे भाई से कहे कि बेटे से बात करूंगा और आप लोग शाम को फ़ोन करिएगा, मैं बता दूंगा कि वो 6 कड़ी आपको देना है, नहीं तो जो ये जितना ज़मीन है मामा से कह के हमको ही लिख दीजिए। कि जो कि पहले से बात चल रही थी इनकी लिखने लिखाने की। आखिर हमें ये है कि जब ये 28 कड़ी लिखाए हैं तो 28 कड़ी में 22 कड़ी काबिज है, 22 कड़ी काबिज है, 6 कड़ी इनका बचा है। तो प्रशासन ने आज नोटिस दिया है दोनों पार्टियों को, तो 47 कड़ी क्यों कब्जा करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये लोग एक गिरोह बनाए हैं जो यहाँ से लेकर के पूरा इनका हर दिन 5 गाड़ी 7 गाड़ी गुंडे इनके आते हैं और ये लगातार ये लोग ये कहते हैं। प्रशासन को मैं यही कहा कि जो सही हो, आप किसी प्रशासन से आप जाके पूछ सकते हैं। मैं प्रशासन से बार बार कहा, मैं कहीं दबाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं दबाव नहीं बनाता, जो सही है वही पैरवी करता है। मैं बार बार कहा कि सर आप वहाँ पे पैमाइश करा लीजिए, पैमाइश हुई तो भी इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। 2-2 बार पैमाइश, 3-3 बार पैमाइश कई लोगों के कहने पे पैमाइश हुई। मैं कहा कि पैमाइश करके इनको संसूट कर दीजिए। जब पैमाइश करने के बाद 16 कड़ी जमीन ज़्यादा निकले तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, आपको 28 कड़ी देने के बाद जो 16 कड़ी हमारी बची है उतने तो हमको चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो कराया है, उसमें बाउंड्री किया है। मैं आपको बता दूं कोई बाउंड्री नहीं है, आप लोग भी कल जा करके वहाँ देख सकते हैं। इधर भी एक मकान बना है, इधर भी एक मकान बना, बीच में ये जमीन खाली है। लेकिन वहाँ के एसओ को मिला करके ये एक बार वहाँ के गेट काट ले गए। जो इस समय ढाबा चल रहा था, ढाबा वाले ने वहाँ गेट लगाया, वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा था, उसको ज़मीन को उससे तय हुआ था कि भाई आप इसको जो है माटी पाटना, यहाँ पे कोई हम लोग भाड़ा नहीं लेंगे। तो वो अपना माटी पाट के वहाँ वो चला रहा था अपना ढाबा। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उसी के गेट को अपना गेट बता रहे, और बीच में जब हम लोगों ने उनका रोका कि भाई आप ज़्यादा नहीं कब्जा कर सकते, तो एक सुनियोजित तरीके से इन्होंने उस गेट को उठा ले गए और फर्जी तरीके से मेरे भाई साहब के ऊपर और ओम प्रकाश चौबे के ऊपर FIR करा दिए कि ये लोग गेट काट ले गए। पुनः एसओ की मिली भगत से इन्होंने 1 हफ्ता बाद वही गेट लगा दिया। तो वही गेट लगा दिया तो बताइए FIR वो आखिर हमारे ऊपर कैसे हो गया? तो इतना ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि जो लेखपाल कानिगो तलदार ने जो रिपोर्ट लगाई है उसको तो मानना चाहिए, मैं तो मान ही रहा हूँ, उनको भी मानना चाहिए कि उनका 28 कड़ी तो 29 कड़ी क्यों ले रहे हैं? एक कड़ी भी नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अवैध कब्जा कोई नहीं कर सकता है, तो ये कब्जा कैसे कर सकते हैं अवैध? जिस तरह धन उगाही का आरोप लगा रहे हैं आप, देखिए धन उगाही का आरोप वो गलत लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि 28 कड़ी मैं मामा से लिखाया हूँ, जो हमारे ओम प्रकाश चौबे के मामा से, तो 28 कड़ी जब दिए होंगे तो उसका पैसा दिए होंगे तो वो भी कहते हैं कि धन उगाही करके हमने जमीन हमको दिए हैं, ये कह सकते हैं ना। और हमको बेचना नहीं है और न अब उनको देना है। हमारी 16 कड़ी जमीन है, वो मामा के नाम है और मामा के नाम ही रहेगी। मामा जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको चाहेंगे जिसको नहीं देंगे। हाँ, एग्रीमेंट हमको किए हैं। मामा कहेंगे कि बाबू एग्रीमेंट हमारे भाई साहब से कहेंगे, ओम प्रकाश चौबे उनके भांजे उनसे कहेंगे, हम लोग खाली कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मामा की ज़मीन है, न कि उनकी ज़मीन है, और उनको अवैध कब्जा हम लोग करने नहीं दे देंगे। अपने रहते हुए कि एक ब्राह्मण परिवार का ये लोग अवैध कब्जा करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग आदमी है, मैं भी मानता हूँ बुजुर्ग आदमी है, लेकिन जब ये ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहे थे, ये रोकने गए, तो वो बुजुर्ग आदमी उस समय नहीं दिखा जिस समय लोगों ने धक्का मार के उनको बाहर किया, तब हम लोगों को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। इस तरीके से इतनी बड़ी गुंडई है इस सरकार में करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।